वेलकम टू ट्यूटर सुब्रतो। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4A क्वेश्चन नंबर 28, 29 एंड 30 का सॉल्यूशन रहेगा इस वीडियो में खास तुम्हारे लिए। तो वीडियो को पहले ही लाइक कर दो क्योंकि बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो क्योंकि मैं हर रोज तुम्हारे लिए मैथ्स का वीडियो अपलोड करता हूं और उसका नोटिफिकेशन तुम तक पहुंचना चाहिए। साथ में चैनल को शेयर करो अपने फ्रेंड सर्किल और रिलेटिव के बीच, ताकि हर बच्चा सीख सके इजी प्रोसेस से मैथ को सॉल्व करना। तो चलो इस वीडियो में पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्या है क्वेश्चन नंबर 28? तो बोल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 3√5x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। यहां पे रूट जो है बीच में दिया है, यानी कि हम यहां सीधे सीधे स्टार्ट कर सकते हैं एक्स स्क्वायर और प्लस 10 इज इक्वल टू 0। शुरू में है +1, इधर है +10। अगर दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा? ऑब्वियसली +10 होगा। ध्यान से देखो, अगर +10 एक्स स्क्वायर हो गया, हम यहां 10 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 से होगा 5 और 5 से होगा 1, यानी कि 2 इंटू 5 इंटू 1। यहां कहीं भी रूट नहीं आया। रूट नहीं आया तो बीच में हम रूट लाएंगे कैसे? चलो एक काम किया जाए, √5 दिया तो हम 2 को अलग कर लेते हैं और 1 को अलग कर लेते हैं। 5 हम लिख सकते हैं ना, √5 इंटू √5। देखो तो ये दोनों √5 मिलकर फिर से 5 हो जाएगा क्या? एकदम होगा। अब थोड़ा ध्यान से देखते हैं, बीच में चाहिए -3√5। अगर हम 2 के आगे माइनस लगा दे और 1 के आगे भी माइनस लगा दे, दोनों का सॉल्व करें, 2√5 माइनस में है और 1√5 भी माइनस में है। दोनों का सम करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, यानी 3√5 होगा। सिंबल बड़ा का लगेगा तो -3√5 आ गया क्या? यस। यानी कि इस कंडीशन को तो ये फुलफिल किया जो दोनों वैल्यू हमने लिया है। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करें तो माइनस प्लस सिंबल आएगा, 2 1 जा 2 आएगा, इंटू √5 इंटू √5 5, यानी कि +10 आएगा। क्लियर? अब अगर हम दोनों में x लगा दे तो यहां x आएगा। अगर दोनों में x लगा दे मल्टीप्लीकेशन के समय क्या हो जाएगा? ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि इन दोनों कंडीशन को फुलफिल जो कर रहा है वो वैल्यू है -2√5x और -1√5x। तो हम ले सकते हैं ना यहां से -2√5x -1√5 का मतलब ओनली √5x। तो क्या अब मेरा टर्म बिल्कुल सही बन गया? तो क्या करेंगे, इन दोनों टर्म का एक पेयर, इन दोनों टर्म का एक पेयर बना के हम कॉमन लेंगे। यहां से कुछ भी कॉमन नहीं जाएगा तो x कॉमन जाएगा। यहां पे है x -2√5। बट प्रॉब्लम यहां स्टार्ट होगा। यहां √5 है, यहां 10 है, क्या कॉमन लेंगे हम? थोड़ा सा दिमाग को जोर लगा तो खुद से थकोगे, फिर भी मैं इसको बताता हूं। मान लो यहां पे √5 है और यहाँ पे 10 है, इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस है। हम जरा सा इस √5 को देखें तो √5 है, इस 10 को अगर देखें तो हम 2 इंटू 5 लिख सकते हैं ना। अगर हम इस √5 को √5 ही रहने दे, इस 2 इंटू इस 5 को हम √5 इंटू √5 लिख सकते हैं ना। तो अब जरा गौर से देखो, तो -√5 अगर हम यहां कॉमन ले ले तो यहां क्या बचेगा मेरा? इसके साथ x था तो x बचेगा, इसके साथ x था तो x बचेगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। √5 हमने एक कॉमन ले ले तो क्या बचेगा? 2√5। कुछ समझ में आया? बहुत कुछ समझ में आया। बढ़िया से अगर समझ में आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि सर ने बहुत अच्छा से और इजी प्रोसेस से समझाया है, तो कमेंट सेक्शन में थम्स अप दो, ताकि मुझे भी लगे कि मेरे बच्चे समझ रहे हैं। और मैं जिस पर्पस से इस चैनल को बनाया हूं वो पर्पस मेरा साबित हो रहा है, सिद्ध हो रहा है कि मेरे बच्चों तक मेरा बढ़ाया हुआ चीज पहुंच रहा है। तो चलो इसी चीज को यहां पे हम लोग लिखेंगे, √5 को कॉमन ले लेंगे और x माइनस प्लस माइनस यहां बच जाता है मेरा 2√5 इज इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट का चीज अगर सेम आ गया है तो हम एक ब्रैकेट में करके इसको कॉमन ले लेंगे
और जो बाहर में बचा वो उसको दूसरे ब्रैकेट में डाल देंगे। तो हम अगर इस पहला ब्रैकेट की बात करें तो x माइनस 2√5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि ये जब 0 बाई होगा तो ये 0 हो जाएगा। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू प्लस 2√5 हो जाएगा। सिमिलरली हम अगेन अगर करेंगे इस चीज को लेके, यानी सेकंड वाले ब्रैकेट को लेके, तो x√5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू प्लस √5 हो जाएगा। अब अगर हम x का आंसर लिखे तो x इज इक्वल टू आइदर 2√5 और √5, ये दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है। तो होप कि तुम्हें मैथ बहुत अच्छा से समझ में आ रहा है और जो बेसिक कंसेप्ट है उसे समझाने में मैं सफल हो रहा हूं। ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो और नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्या है क्वेश्चन नंबर 29? तो एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में देखो दे दिया है √3 प्लस 1x और प्लस √3 इज इक्वल टू 0। प्रॉब्लम यहां पे क्या दिख रहा है तुम्हें कि ब्रैकेट में दे दिया है बीच वाला वैल्यू। कैसे सॉल्व करेंगे? एक काम करते हैं ना, सबसे पहले बोडमास रूल को यूज करके ब्रैकेट को ही गायब कर देते हैं। तो ब्रैकेट को गायब करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस √3x प्लस माइनस माइनस 1x प्लस √3 इज इक्वल टू 0। अब एक काम करते हैं, इन दोनों टर्म को एक पेयर मान लेते हैं, इन दोनों टर्म को एक पेयर मान लेते हैं और कॉमन लेते हैं। तो यहां से क्या कॉमन जाएगा? x, क्या बचेगा? x माइनस √3। यहां से क्या कॉमन जाएगा? 1, क्या बचेगा? x प्लस माइनस माइनस √3 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर देखो तो ब्रैकेट में सेम चीज आ गया क्या? तो हम आराम से कॉमन ले सकते हैं और जो बच गया उसको एक दूसरे ब्रैकेट में डाल दिए। तो देयरफॉर x माइनस √3 यानी पहला वाला ब्रैकेट का वैल्यू हो जाएगा 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू प्लस √3। अगेन हम सेकंड वाले जो ब्रैकेट में है मेरा उसको भी करेंगे। x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 प्लस 1 यानी 1। तो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू आइदर √3 और 1, और यही हो गया मेरा आंसर। कितना इजी मैथ है, लेकिन लग कैसा रहा था कि अरे बीच में ऐसा दे दिया तो कैसे होगा। सबसे पहले ब्रैकेट को हटा के काम को खत्म करो, सबसे पहला काम। उसके बाद जो होगा देखा जाएगा, अपने आप सॉल्यूशन होता चला जाएगा। गॉट इट? समझ में आया? बहुत इजी मैथ था। तो चलो फटाफट क्वेश्चन नंबर 30 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 फिर से बीच में रूट दे दिया है। चलो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर प्लस 3√3x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे? एज यूजुअल पहले एक्स स्क्वायर और इधर से माइनस 30 लिख लिए इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? माइनस 30x स्क्वायर। फिलहाल माइनस और एक्स स्क्वायर को रहने देते हैं। 30 का अगर हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा? 15 टू जा 30, 3 5 जा 15, यानी कि हम यहां पे देख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 आया। अब यहां बीच में तुम देखो, बीच में तुम्हारा √3 है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले ये जो 3 है, इस 3 को √3 इंटू √3 में कन्वर्ट कर देंगे। एक को लगा देंगे हम 5 के साथ, एक को लगा देंगे 2 के साथ, यानी कि 5√3x बना देंगे और 2√3x बना देंगे। अब हमें चाहिए क्या? प्लस 3√3x। तो हम अगर इन दोनों को सम करें ऐसा कि 5 के पहले प्लस और 2 के पहले माइनस लगा दे, प्लस माइनस माइनस करेंगे तो देखो तो 3√3x आया क्या प्लस में? बिल्कुल आ गया। जब ये आ गया तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 5 टू जा 10 इंटू √3 यानी 3, और प्लस माइनस यहाँ पे माइनस, यानी कि ये मेरा आ गया माइनस 30x स्क्वायर, जो मेरा इस कंडीशन को फुलफिल करता है। तो ये कंडीशन फुलफिल हो गया, ये कंडीशन फुलफिल हो गया, दोनों कंडीशन मेरा फुलफिल हो गया। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर हम ले लेंगे 5√3x माइनस 2√3x आ गया। तो ये दो टर्म का पेयर बन गया। जैसे ही पेयर बन गया तो हम कॉमन ले सकते हैं। क्या होगा? x प्लस 5√3। बट प्रॉब्लम तो यहां है ना कॉमन लेने में।
तो यहाँ पे जरा दिमाग को जोर लगाना। यहाँ जब कॉमन हमने ले लिया, पहला टर्म मेरा x बचा है तो यहाँ भी x बचना चाहिए, यानी कि 2√3 हम पूरा कॉमन ले लेते हैं। तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, x यहां भी बचा है, फिर माइनस माइनस प्लस यहां भी बचा है। अब 5√3 एग्जैक्ट यहां आ रहा है या नहीं, इसको चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे 30 दिया, यहाँ 2√3 दिया। 30 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं ना, 2 इंटू 3 इंटू 5, 5 टू जो तो 10 हो जाएगा, इसको रहने देते हैं। यहाँ पे 3 को हम लोग √3 इंटू √3 कर सकते हैं ना। अगर इस 10 को दोबारा हम लिख ले 5 इंटू 2, अब यहां से हमने 2√3 को कॉमन ले लिया है, ये देखो, तो क्या बच जाता है तुम्हारे पास, 5√3 तो बचता है। तो हम वही 5√3 को यहां पे लिख लेंगे, इज इक्वल टू 0। अब देखो तो दोनों ब्रैकेट में सेम चीज आ गया, क्या आ गया, तो बस ब्रैकेट वाले चीजों को हम एक साथ कॉमन ले लेते हैं, और जो ब्रैकेट में नहीं है उसको अलग सा ब्रैकेट में यहां डाल देते हैं। दो ब्रैकेट आ गया, दो ब्रैकेट जैसे है तो हम पहला वाला ब्रैकेट को लेके सॉल्व कर लेंगे कि x प्लस 5√3 इज इक्वल टू 0 होगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 माइनस 5√3 यानी माइनस 5√3। अगेन दूसरा वाला ब्रैकेट को भी तो सॉल्व करना होगा ना, तो x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0 होगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 प्लस √3 यानी 2√3 हो जाएगा। तो हम आंसर में लिख सकते हैं देयरफॉर x इज इक्वल टू आइदर माइनस 5√3 और 2√3। आंसर गॉट इट, समझ में आया। तीनों का तीनों मैथ जिस तरह से मैंने बताया, किस तरह से एक होल नंबर को या नेचुरल नंबर को हम लोगों ने रूट में चेंज किया और रूट से इस बीच वाले चीज को मिलाकर कॉमन लिया। तो होप कि तुम्हें मेरे द्वारा बताया गया प्रोसेस, मेथड, सब कुछ बहुत इजी तरीके से समझ में आ रहा है। तुम्हें मेरे वीडियोस से और मेरे चैनल से बहुत ज्यादा बेनिफिट हो रहा है। ऐसा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो, क्योंकि मैं हर रोज तुम्हारे लिए मैथ अपलोड करके देता हूं और उसका नोटिफिकेशन तुम तक जरूर पहुंचे, ताकि तुम खुद से सीख सको मैथ को सॉल्व करना। चैनल को शेयर करो अपने फ्रेंड सर्कल में और अपने रिलेटिव्स के बीच, ताकि हर बच्चा सीख सके इजी प्रोसेस से मैथ को सॉल्व करना। बने रहो मेरे चैनल के साथ, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खूब प्रैक्टिस करो, अपना और अपने देश का नाम उज्जवल करो। जय हिंद, जय भारत।